अब इसके बाद जो आपकी अगली हेडिंग रहेगी उसी कहते हैं यूनिट सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पहला होता है आपका सिंपल, क्यूबिक, सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सरल एकक कोशिका। और दूसरा आपका होता है केंद्रीय एकक कोशिका। केंद्रीय एकक कोशिका जिसको कहते हैं हम सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आपका मतलब बता दिया गया कि जो यूनिट सेल होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका सरल एकक कोशिका, दूसरा होता है आपका केंद्रीय एकक कोशिका। तो जो आपका पहला हेडिंग बनेगा सरल एकक कोशिका। सरल एकक कोशिका में क्या होता है कि जो यूनिट ऐसा एकक कोशिका, ऐसी एकक कोशिका जिनके अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों पर, एकक कोशिका के कोनों पर स्थित होते हैं। कोना का मतलब यही हो गया आपका, कोनों पर स्थित होते हैं, वह सरल एकक कोशिका कहलाती है। अब आपका इसके बाद होता है केंद्रीय एकक कोशिका। केंद्रीय एकक कोशिका को कहते हैं कि ऐसी एकक कोशिका जिसके अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ उसके केंद्र में भी स्थित होते हैं, वह केंद्रीय एकक कोशिका कहलाता है। तो पहले हम हेडिंग बना लेंगे सरल एकक कोशिका। तो लिख लिया जाए कि जो सरल एकक कोशिका होता है उसका परिभाषा क्या होगा। तो बताया जाता है कि ऐसी एकक कोशिका एकक कोशिका कह सकते हैं या कह सकते हैं कि ऐसा इकाई सेल जिसके अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों पर स्थित होते हैं, सरल एकक कोशिका कहलाते हैं। सरल एकक कोशिका कहलाते हैं या सरल एकक कोशिका होते हैं। तो क्या बोला गया कि ऐसी एकक कोशिका जिनके अवयवी कण का मतलब आपको बताया जाता है कि अणु, परमाणु तथा आयन एकक कोशिका के कोनों पर स्थित होते हैं, सरल एकक कोशिका कहलाते हैं या सरल एकक कोशिका होते हैं। फिगर बना लिया जाए। फिगर में पहले हम एक वर्ग बनाएंगे, फिर उसी वर्ग में एक और वर्ग। अब इनके कोनों को मिला दिया जाए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यह बन गया आपका एकक कोशिका। अब एकक कोशिका में अवयवी कण को उनके कोनों पर दर्शा दिया जाए। तो कोनों पर जब दर्शाया गया तो यह जो आपका अवयवी कण होंगे इसी को हम कहते हैं यह आपकी सरल एकक कोशिका है। ये हो गया आपका सरल एकक कोशिका। अब इसके बाद अगर बता दिया जाए कि यह जो आपका सरल एकक कोशिका है, सरल एकक कोशिका में परमाणु, अणुओं तथा आयनों की कणों की संख्या आपको निकालना है। क्या करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या ना करके यहाँ पे कणों की संख्या कर लिया जाए। कणों की संख्या बराबर
अब देखिएगा कि यह जो आपका सरल एकक कोशिका बना था इसमें कितने अवयवी कण कह सकते हैं या कितने कण है, तो गिनती करिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है 8, तो बराबर 8 गुणे, अब ये जो आपका 8 हो गया, अब इसी में हम 1/8 से गुणा कर देते हैं, 1/8 से गुणा करने का मतलब यह जो आपका कणों की संख्या आएगा सरल एकक कोशिका का गिनती करेंगे तो आपका हो गया 8, अब इसी जो आपका 8 आएगा उसी हम किससे गुणा कर देंगे 1/8 से, 1/8 से जब गुणा करेंगे तो 8 और 8 कैंसिल, अब क्या बच गया आपका 1, कहने का मतलब कि जो सरल एकक कोशिका है उसमें कणों की संख्या 1 होती है, तो लिख लीजिए कि सरल एकक कोशिका में कणों की संख्या ब्रैकेट में, कणों की संख्या ब्रैकेट में, परमाणुओं की संख्या, कणों की संख्या ब्रैकेट में परमाणुओं की संख्या बराबर सरल एकक कोशिका के बराबर सरल एकक कोशिका के कोनों पर, सरल एकक कोशिका के कोनों पर अवयवी कणों की संख्या गुणे 1/8, अवयवी कणों की संख्या गुणे 1/8, फिर बराबर के नीचे बराबर करिएगा, बराबर के नीचे बराबर, अब आपको बताया गया कि यह जो आपका सरल एकक कोशिका इसमें आपका 8 अवयवी कण है, जैसे गिनती करके एक बार फिर बता दिया जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो बराबर 8 गुणे 1/8, 8 गुणे 1/8, अब 8 और 8 आपका कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 बराबर 1, अतः सरल एकक कोशिका में कणों की संख्या, सरल एकक कोशिका में कणों की संख्या, सरल एकक कोशिका में कणों की संख्या 1 होगी, अब इसके बाद आपका अगला हेडिंग है केंद्रित एकक कोशिका, जिसे कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको बताया जाता है कि ऐसी एकक कोशिका जिनके अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ उसके केंद्र में भी स्थित होते हैं, एकक व केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। जैसे कि आपको फिगर में बता दिया गया कि यह जो आपका पिछला वाला फिगर था उसमें जो अवयवी कण थे वो बस कोनों पर, मतलब एकक कोशिका के कोनों पर स्थित है, ठीक है। अब यह जो आपका केंद्रित एकक कोशिका का मतलब इसमें जो अवयवी कण होंगे वह इसके केंद्र पे भी स्थित होंगे, केंद्र का मतलब इसका मध्य बिंदु, तो कह सकते हैं कि ऐसी एकक कोशिका जिसके अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी स्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। कोनों पर स्थित होते हैं, कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी स्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं या केंद्रित एकक कोशिका होते हैं। फिगर आपके सामने है, ठीक। अगर इसमें आपको परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि अवयवी कणों की संख्या, ठीक, अवयवी कणों की संख्या जैसे आपका 8 गुणे 1/8 हो गया, ये तो सही आपका, मतलब इसके कोनों पर कितने हैं अवयवी कण 8 है, तो 8 है उसका 1/8 हो गया, मतलब 8 था उसका गुणा 1/8 से हो गया, फिर ध्यान दीजिएगा प्लस, अब इसमें जो आपका दिखाई दे रहा होगा कि वह एक और अवयवी कण है जो उसके केंद्र पर स्थित है, ठीक है, उसके केंद्र पर स्थित है, तो उसमें आपका एक जोड़ दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि कणों की संख्या बराबर 8 गुणे 1/8 प्लस 1 इसलिए किया गया क्योंकि यह जो आपका एकक कोशिका था इसके केंद्र पर भी एक अवयवी कण है, इसलिए
अब एक यहाँ पे 8 और 8 को काट दिया गया तो एक 8 को 8 काटा गया तो मतलब कहानी इसका यहाँ पे बचा आपका 1 प्लस 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2। कह सकते हैं कि एक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगली यदि रहेगा केंद्रित एकक कोशिका के प्रकार। तो केंद्रित एकक कोशिका के प्रकार में आपको बताया गया कि यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट्स। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट्स। फर्स्ट आपको बताया गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और FCC। F का मतलब क्या? फेस, C फॉर सेंटर्ड और C फॉर सेल। तो FCC का मतलब हो गया आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर इसके बाद आपको दूसरा बताया गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम कहते हैं काल केंद्रित एकक कोशिका। और तीसरा होता है आपका आधार केंद्रित एकक कोशिका, जिसे कहते हैं अंतर केंद्रित एकक कोशिका, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसका परिभाषा आपको बताया गया कि ऐसी एकक कोशिका, पहले हम एकक कोशिका बना लेंगे, इनके कोणों को मिला दिया जाए। ऐसी एकक कोशिका जिसके अवयवी कण, ऐसी एकक कोशिका जिसके अवयवी कण कोणों के साथ साथ उनके केंद्रों पर भी स्थित होते हैं। कहने का मतलब उनके कोणों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, उसे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। जैसे कि आपका इसका फलक यहाँ पे हो गया, इसका फलक यहाँ पे हो गया, इसका फलक यहाँ पे, इसका फलक यहाँ पे, और एक आपका इसका फलक मतलब एक आगे वाला फलक हो गया और एक पीछे वाला फलक, इसलिए यहाँ पे आपका क्या कर दिया गया? 2 बार। समझ में? फिर इसके बाद चालू तो देखिए इसमें बता दिया गया कि यह जो आपका एकक कोशिका था, इनके कोणों पर सभी अवयवी कण को दर्शा दिया गया। कोना मतलब देखिए यहाँ पे यह, ठीक। फिर इसके बाद बताया गया कि इनके प्रत्येक फलक के केंद्र पर, प्रत्येक फलक के केंद्र का मतलब ऊपरी हिस्सा का केंद्र यहाँ पे हो गया, नीचे वाले हिस्सा का केंद्र यहाँ पे, साइड वाले का एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और यह आपका जो 2 दिखाई दे रहा होगा, 2 का मतलब हो गया एक आगे वाला फलक और एक पीछे वाला फलक। तो आपको फिर से परिभाषा बता दिया जाए कि ऐसी एकक कोशिका जिनके अवयवी कण एकक कोशिका के कोणों के साथ साथ उनके फलकों के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, उसे हम फलक केंद्रित एकक कोशिका यानी FCC कहते हैं। तो लिख दिया जाए, देखिए वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, परमाणु बल तथा आयन। अवयवी कण ऐसी एकक कोशिका या वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण, जिसको ना समझ में आ रहा है ब्रैकेट में कर लिया, अणु परमाणु तथा आयन। एकक कोशिका के कोणों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाती हैं। फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाती हैं। या फिगर बना लीजिएगा। फिगर में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी एकक कोशिका जिनके अवयवी कण मतलब ये जो आपका बिंदु दिखाया जाता है ना, बिंदु आपका बताया गया था कि क्रिस्टल जालक में जो आपका बिंदु बताया गया था उसे हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। मतलब ये वाला जो आपका बिंदु दिखाया जा रहा है इसे हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, मतलब इसके अवयवी कण इसके कोणों के साथ साथ बताया गया ना कि मतलब कोना हो गया ये आपका, इनके कोणों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र, ऊपरा वाला फलक आपका यहाँ पे हो गया, इसका केंद्र यहाँ पे, ठीक है, साइड वाला यहाँ पे, इसका केंद्र यहाँ, यह वाला आपका यहाँ पे, नीचे वाला फलक किया, और यह जो आपका बीच में 2 दिखाई दे रहा होगा ना, 2 का मतलब एक आगे वाला फलक और एक पीछे वाला फलक।
तो इसको आप फिगर बना लिया जाए, इसका फिगर बना लीजिए इसका। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जिसे कहते हैं काय केंद्रित या अंतर केंद्रित एकक कोशिका। इसमें बताया जाता है कि वह एकक कोशिका जिनके अवयवी कण या जालक बिंदु प्रत्येक एकक कोशिका के प्रत्येक कोनों के साथ साथ प्रत्येक कोनों के साथ साथ प्रत्येक कोना तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह जो आपका एकक कोशिका है इसका प्रत्येक कोनों के साथ साथ इसके केंद्र में भी स्थित होता है। प्रत्येक कोनों के साथ साथ उसके केंद्र पर भी स्थित होता है। उसे हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और बीसीसी कहते हैं। तो लिखिए इसका, वह एकक कोशिका या ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी स्थित होते हैं। कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी स्थित होते हैं। केंद्र पर भी स्थित होते हैं। काय केंद्रित या अंतर केंद्रित काय केंद्रित या अंतर केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। एकक कोशिका कहते हैं या कहलाते हैं। एकक कोशिका कहलाते हैं। फिगर बना लीजिए। फिगर में अगर आप फिगर से देखेंगे तो क्या बोला गया कि ऐसी एकक कोशिका या वह एकक कोशिका जिनके अवयवी कण का मतलब जालक बिंदु, अवयवी कण मतलब अणु पदार्थ तथा आयन, और उसको किसी प्रदर्शित करते हैं। यह जो आपका बिंदु होता है इसी को कहते हैं जालक बिंदु। और क्या बताया गया कि ऐसी एकक कोशिका जिनके अवयवी कण कोनों के साथ साथ केंद्र में भी, देखिएगा यहाँ पे केंद्र आपका दिखाई दे रहा होगा कि केंद्र पर भी स्थित होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतर केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। फिगर बना लीजिए। अगली हेडिंग है आपका बेस सेंटर्ड यूनिट सेल जिसे हम कहते हैं आधार केंद्रित एकक कोशिका या अंतर केंद्रित एकक कोशिका जिसे हम कहते हैं बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब आपका यहाँ पे हो गया वह एकक कोशिका जिसके अवयवी कण कोनों के साथ साथ, वह एकक कोशिका जिसके अवयवी कण या जालक बिंदु एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ, कोनों का मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा इसका कोना, कोनों के साथ साथ उनके किन्हीं दो फलकों के समांतर, किन्हीं दो फलक मतलब एक फलक इसको मान लिया गया, एक ऊपर वाला फलक और एक नीचे वाला फलक, किन्हीं दो फलकों के समांतर, दोनों आपका किन्हीं दो समांतर फलक है, किन्हीं दो समांतर फलकों के केंद्र पर, किन्हीं दो समांतर फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं। तो उसे हम आधार केंद्रित या बेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो लिख दिया जाए, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों पर, एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ, एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ किन्हीं दो समांतर फलकों के केंद्र पर, किन्हीं दो समांतर फलकों के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, फलकों के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। आधार केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। आधार केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। फिगर बना लीजिए।